अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नाउन क्लास के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम क्लास को समझते हैं। अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ इट्स सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी क्लास जो है वो अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप होता है जो जुमले का हिस्सा होता है और इसका अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है। किसी भी जुमले में अगर एक से ज़्यादा क्लॉज हो तो दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंडिपेंडेंट क्लास के साथ एक और क्लास लगाई जाती है और उस क्लास का मतलब पूरा नहीं होता। वो तब पूरा होता है जब हम इंडिपेंडेंट क्लास को भी पढ़ते हैं। ऐसे क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास जो है ये एडजेक्टिव क्लास भी हो सकते हैं, ये एडवर्ब क्लास भी हो सकते हैं और ये नाउन क्लास भी हो सकते हैं। आज हम नाउन क्लास के बारे में बात करेंगे। याद रखें कि जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है ये पूरा मतलब रखता है और अगर आप इसके बाद जो क्लासेस दिए गए हैं अगर आप वो हटा दें तो ये फिर भी एक पूरा जुमला होगा। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लासेस होते हैं इनका मतलब पूरा नहीं होता और अगर आप इनसे बाकी क्लासेस हटा दे तो ये कंप्लीट मतलब नहीं देगा, यानी ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा। आइए अब नाउन क्लास के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। याद रहे कि एक नाउन क्लास के फंक्शंस वही होंगे जो एक नाउन के होते हैं, यानी इसको नाउन क्लास इसीलिए कहते हैं कि ये होता एक क्लास है लेकिन इसके फंक्शंस वही होते हैं जो एक नाउन के होते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर नज़र आने वाली मिसालों पर गौर करें। पहली मिसाल को देखिए, द स्टूडेंट्स वर इन ट्रबल फॉर व्हाट दे डिड इन द क्लास। अब इस जुमले में दो क्लासेस हैं, द स्टूडेंट्स वर इन ट्रबल, फिर इसका दूसरा क्लास जो है वो ये है कि व्हाट दे डिड इन द क्लास, जो उन्होंने क्लास में किया था। अब इसका मतलब पूरा नहीं है, इसके मतलब के लिए मेन क्लास का होना लाजमी है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लास है। लेकिन अगर हम द स्टूडेंट्स वर इन ट्रबल फॉर इसके बाद व्हाट लगाए तो हमें जवाब मिलता है व्हाट दे डिड इन द क्लास। और जब हम किसी प्रीपोजिशन के बाद हु या व्हाट लगाते हैं तो इसका जो जवाब आता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए यहाँ पे इस मिसाल में जो ये क्लॉज है व्हाट दे डिड इन द क्लास, ये एक नाउन क्लास है और इसका फंक्शन यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है। अब इस मिसाल को देखिए, व्हाट आई एंजॉय मोस्ट इज प्लेइंग क्रिकेट। इसमें दो वर्ब है, एक एंजॉय है और दूसरा इज है। व्हाट आई एंजॉय मोस्ट, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। अब इसका पूरा मतलब नहीं है जब तक हम इसके बाद ये मेन क्लास नहीं लगाते। इसलिए व्हाट आई एंजॉय मोस्ट एक ऐसा क्लॉज है जो इस पूरे जुमले का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे नाउन क्लास जो है वो बतौर सब्जेक्ट के इस्तेमाल हुआ है। अब तीसरी मिसाल को देखिए, शी एक्सप्लेन्ड व्हाई शी कुडंट कम टू स्कूल। अब यहाँ पर भी दो क्लासेस है, शी एक्सप्लेन्ड और दूसरा क्लास है व्हाई शी कुडंट कम टू स्कूल। वो स्कूल क्यों नहीं आ सकी, इसका मतलब भी पूरा नहीं है जब तक कि हम शी एक्सप्लेन्ड ना लगाए। यहाँ पर जो वाई शी कुडंट कम टू स्कूल है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। क्यों? अगर हम वर्ब के बाद व्हाट लगाएं तो हमें जवाब मिलता है वाई शी कुडंट कम टू स्कूल। शी एक्सप्लेन्ड व्हाट, वाई शी कुडंट कम टू स्कूल। और जब हम वर्ब के बाद व्हाट या हु लगाते हैं इसका हमें जो जवाब मिलता है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए वाई शी कुडंट कम टू स्कूल इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस जुमले में एक्सप्लेन, वर्ब एक्सप्लेन का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब फोर्थ एग्जाम्पल को देखिए, द टीचर असाइंड हूएवर वाज लेट एक्स्ट्रा असाइनमेंट। अब यहाँ पर भी दो क्लासेस है, द टीचर असाइंड एक्स्ट्रा असाइनमेंट और हूएवर वाज लेट, जो भी लेट आया, हूएवर वाज लेट, जो भी लेट था। अब इसका मतलब पूरा नहीं है जब तक कि हम मेन क्लास नहीं लगाते, इसलिए यहाँ पर भी ये सबऑर्डिनेट क्लास है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये नाउन क्लास है या नहीं। यहाँ पे जो हूएवर वाज लेट है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? कभी कभी हमारे पास
किसी जुमले में एक वर्ब के दो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आई बॉट हिम अ गिफ्ट। अब अगर इस जुमले में हम वर्ब बॉट के बाद हु और व्हाट लगाए तो हमें दोनों के जवाब मिलते हैं। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है। आई बॉट व्हाट अ गिफ्ट, आई बॉट हु हिम भी ऑब्जेक्ट है और अ गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट है। आई बॉट हिम अ गिफ्ट। अच्छा, अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? इस तरह की मिसाल में जब किसी वर्ब के दो ऑब्जेक्ट्स हो तो व्हाट का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और हु का जवाब ऑब्जेक्ट होगा। कंफ्यूजन से बचने के लिए आप ये भी कह सकते हो कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब का रिसीवर होता है और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर होता है। मिसाल के तौर पर आई बॉट, मैंने खरीदा। अब मैंने क्या खरीदा? अ गिफ्ट। अब ये गिफ्ट किसको मिलेगी? हिम। ये गिफ्ट किसके लिए है? हिम। तो ये जो गिफ्ट है इस पर चूंकि वर्ब बॉट का डायरेक्ट असर है इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो हिम है उसे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसे मिलेगी, इसलिए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिफ्थ एग्जाम्पल को देखिए। दिस इज व्हाट आई लाइक द मोस्ट। दिस इज व्हाट आई लाइक द मोस्ट। यहां पे भी दो वर्ब है, एक लाइक है और एक इज है। और इज आपको पता है कि एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद जब कोई नाउन इस्तेमाल होता है तो उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यहां पे चूंकि नाउन नहीं है बल्कि एक पूरा क्लास है इसलिए ये जो नाउन क्लास है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। दिस इज व्हाट आई लाइक द मोस्ट। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।